बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाकिर अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपने इंडियन मूवी अग्निपथ के हवाले से सुना होगा, देखी भी होगी, लेकिन यहाँ पर अग्निपथ और इंडिया की स्टोरी कुछ और है। और यहाँ पर उनकी एक फ़ौज के हवाले से अग्निपथ को लेके उससे रिलेट करके एक स्टोरी है। वो स्टोरी क्या है वो हम आप जानेंगे ओन शराजी साहब से। और इस हवाले से मज़ीद क्या चेमों गोइयाँ जा रही हैं, क्या उसमें फैक्ट हैं, क्या फ़िगर हैं, क्या चीज़ आगे जाके बन सकती है, तमाम तर चीज़ें जानते हैं और शिराज़ी साहब से। शिराज़ी साहब, ये क्या अग्निपथ मूवी है, क्या फ्लॉप हो गई थी, उसके बाद नई मूवी लॉन्च की है उन्होंने? देखें, नरेंद्र मोदी जब से आया है वो कोई ना कोई मूवी लॉन्च करता रहता है। कभी वो 56 इंच की छाती दिखाता है, कभी वो किसानों के हवाले से कवानीन ले आता है। ये है इंडियन फौज के हवाले से अब एक जो है वो स्कीम लाई गई है और बड़ी मज़ेदार स्कीम है। जब आपके सुनने वाले इसकी डिटेल सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। असल में इससे 3-4 किस्म के फ़ायदे उठाने की कोशिश है। वो फ़ायदे क्या हैं वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले ज़रा स्कीम बता देते हैं। इंडियन आर्मी में एक स्कीम लाई गई है अग्निपथ के नाम से। 16 जो है वो जून को उसका बाकायदा राजनाथ जो वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने उसका मतलब इंट्रोड्यूस वो करवाई। वो स्कीम ये है कि अब इंडियन आर्मी में कंट्रैक्ट पे भर्ती होगी। अच्छा, यानी अब इंडियन आर्मी में पक्की भर्ती नहीं मुस्तकिल होगी। भर्तियाँ नहीं नहीं, हैं। वो 75% कॉन्ट्रैक्ट पे, 25% मुस्तकिल। वो कैसे होंगी? कोई भी इंडियन आर्मी ने एक एज रख दी है। पहले ये एज इतनी नहीं थी, लेकिन अब एक एज रख दिया है 17.5 साल से 21 साल तक का नौजवान जो है वो आर्मी ज्वाइन कर सकता है। उससे ज़्यादा का नहीं। और वो करेगा 4 साल के लिए। 4 साल बाद वो रिटायर। मतलब 25 साल तक रिटायर हो जाएगा। 25 साल अब जो मतलब एक बात है कि जो 18 साल में ज्वाइन करता वो है वो 22 22 में रिटायर हो गया। अच्छा, जब वो रिटायर होगा तो उसे 11,71,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है? और बस मतलब 4 कोई उसको पेंशन कोई बात की हर साल पेंशन इतनी बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी नहीं। उसके बाद कोई और रोजगार देखे। सैलरी अलग से इसके वो बताता हूँ मैं आपको। ये होगा 4 साल का। पहले साल की है 30,000 सैलरी, दूसरे साल की है 34, तीसरे की 36 और आखिरी साल की है चालीस ये तो हजार कोई सैलरी। दुजाली फितना नज़र आता है। वो पहले दुजाल का एक जो दिन होगा 1 साल पे मुहित होगा, फिर अब ये देखे ना, ये अखंड भारत, ये मैं आगे आपको बताता हूँ अभी कि ये असल किया क्यों जा रहा है, इसके पीछे कहानी क्या है, रंग क्या दिया जा रहा है, बताया क्या जा रहा है अवाम को, और पीछे कहानी क्या है। अब ये जनाब, ये जो अग्निवीर कहलाएंगे, ये जो लोग भर्ती होंगे, इनका नाम फौजी नहीं होगा, अग्निवीर होगा। मतलब वो देखे ना हिंदुत्व, वो पूरा मोदी, वो पूरी वो मतलब एक जो हिंदू सुपरमेसी वाली सोच है ना, वो होंगे अग्निवीर। और अग्निवीर जो है वो तकरीबन हर साल इंडियन आर्मी में 45 से 55 हज़ार ऐड होंगे। अच्छा। इंडियन आर्मी में हर साल तकरीबन 60 हज़ार बंदा रिटायर होता है। हुँ। ठीक है, फौजी रिटायर होता है। अब ये जो होंगे इनमें से 75% 4 सालों बाद फारग हो जाएंगे और 25% को आगे तरक्की दे दी जाएगी। आगे तरक्की मुराद मुस्तकिल कर दिया जाएगा। अब अगला सवाल ये है कि किया क्यों जा रहा है। ठीक है, अब ये बिल्कुल तो जी। समझ आ गई ना। अच्छा, इसके बाद हुआ क्या, ये जब इंट्रोड्यूस करवाया गया भारत में, झगड़े, वो जनाब वो जलाओ घेराओ, जनाब नारे, ट्रेनें, 12 ट्रेनें जला दी। आपको पता है भारत का ट्रेन का सिस्टम बड़ा मजबूत है। मज़बूत है। और भारत लालू में प्रसाद यादव का है नाम, इसी वजह से इवन उन्होंने उससे पहले भी, मतलब भारत में ट्रेन जितनी इस्तेमाल होती है हमारे यहाँ तो होती ही नहीं है। हुँ। लोग अपना ऑफिस में ट्रेन के जरिए जाते हैं। आपने देखो होगा, वीडियोस भी सोशल मीडिया पे पड़ी हैं, औरतें किस तरह घुस रही हैं और लोग। तो ट्रेन बड़ा जबरदस्त, वहां पे ट्रेन बड़ा मुनाफा बख्श इदारा है। तो ट्रेनें जलाई गई, वहां पे ट्रेन का रुक जाना या जल जाना बहुत बड़ी खबर है। हुँ। हमारे यहाँ तो इतनी नहीं है। तो 12 ट्रेनें जलाई गई, कोई 200 का रुख मोड़ा गया, कोई 300 रुकावटें 300 में डाली गई। ये सारा कुछ वहाँ पे एहतजाज किया गया नौजवानों की जानिब से, और उन्होंने कहा कि ये हम इस स्कीम को मुस्तरद करते हैं क्योंकि हम ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन आर्मी। और दूसरा, ये कैसे हो सकता है कि आर्मी ज्वाइन करें और आप 4 साल बाद हमें रिटायर कर दें। तो इसमें अपोजिशन भी साथ शामिल हो गई। अच्छा, आगे जाके मैं वो भी बताऊंगा, जरूर पूछिएगा अगर मुझे नहीं भी याद रहता, कि साबिक जो फौजी अफसरान है वो इस बारे में क्या कह रहे हैं। जी डी बख्शी का नाम सुना होगा मुच्छड़। पाकिस्तानी लोग। मुच्छड़ मुच्छड़ क्या कहता है वो भी सुनिएगा। वो इसके खिलाफ है, वो इसके खिलाफ है। मोदी पहली बार देखा है कि वो मोदी के खिलाफ हुआ है। हाँ, तो जब घर पड़ती है ना तो फिर तो बंदा खिलाफ हो ही जाता अब है। इसके पीछे सोच के वो समझ नहीं आई, क्या इसके पीछे स्ट्रैटेजी हो सकती है? क्या वो ये चाह रहे हैं कि यंग ब्लड जो है वो बाबों से जान छुड़ा के यंग ब्लड को, क्योंकि उनको ना समझ है ना बूझ होती है, इसी तरह उनको जो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल अच्छा, किया जा अब सके। बेच क्या रहे हैं, वो बेच ये रहे हैं कि इंडिया का जितना
आर्मी का बजट है ना, हम्म, वो उसका तकरीबन हाफ जो है वो पेंशन में चला जाता है, अच्छा तनख्वाहों में, और 5% सिर्फ रिसर्च पे जाता है। अच्छा। इंडिया में इस वक्त आपको पता है आर्मी के कितने लोग पेंशन ले रहे हैं? नहीं, 34 लाख। 34 लाख। और मजे की बात ये सुन के आप और हैरान होंगे, पिछले 7 सालों में 10 लाख इंडियन आर्मी का जवान जो है उसने रिटायर हुआ है या रिटायरमेंट लिया उसने, उनके पेंशन के चक्कर में। पेंशन के चक्कर में। अब जनाब आली वो कहते हैं, दूसरा वहाँ पे आपको पता है इंडियन आर्मी में ये भी होता था कि यार हमें वो सहूलियात नहीं दी जाती, कई दफ़ा तेज बहादुर ने वो वीडियो दिखाई थी ना कि वो दाल, वो इतना पानी है दाल में कि पानी तो नजर आता है दाल नजर नहीं आती। तो ये भी इशू है कि इंडियन आर्मी में वो उस तरह का वो नहीं होती है, मतलब जो एक उन्हें जिस तरह का प्रोटोकॉल या जिस तरह का उन्हें खाना मिलना चाहिए। तो बहरहाल वो एक तो कहते हैं हमें पैसे की बचत होगी, और अगर आपको बताऊं तो तकरीबन एक 17 साल जब एक फौजी इंडिया का 17 साल वो काम करता है, क्योंकि इब्तदाई तौर पे आपको पता है 37 साल में रिटायरमेंट होती है एक जवान की, तो उसमें कोई 11.5 करोड़ रुपया खर्च आता है। अच्छा तो इनका ये ख्याल है कि ये हम तनख्वाहें शनख्वाहें मिला जुला के ये 20 लाख में बंदा फारग कर देंगे, तो कहाँ 17.5। अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं कि ये LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ, यहाँ पे जब लड़ाई हुई ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो आपने देखा वो इंडियन फौजियों के बारे में आपने सुना था, दुर्गत बनी थी, और आपने ये सुना था कि वो तो शायद मर गए जी ठंड की वजह से। तो इनका ये ख्याल है 17 से 22 साल के मुंडे होंगे ना, जवान जवान जंग, और एक उन्हें पता होगा कि हम आगे तब जा सकेंगे 25% में अगर हम अच्छा लड़ेंगे। तो उनका ये ख्याल है कि एक पैसे की बचत होगी, एक ये होगा। लेकिन असल में क्या सोच है ये भी जरा सुनिए। असल में है अखंड भारत वाली, यानी हर साल 60,000 बंदा, अगर आप पहले रिक्रूटमेंट होती थी 60 की हर साल, 60 रिटायर होता था, 50 से 60 रिक्रूटमेंट, 55, 56, 46, 48, 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुई। 20 और 21 में रिक्रूटमेंट नहीं हुई। इंडियन आर्मी ने कहा कि इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो है कोरोना शरोना और उस वजह से। अब जनाब सोचें कि 60,000 बंदा होता है, अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर बनता है, उसमें से 75% हो जाता है फारग, 25% आगे जाता है, तो कितने परसेंट फारग हो गए? 45,000। यानी 3 इससे फारग हुए तो वो बने 60 का 45,000। हर साल 45,000 वो बंदा, यानी पहले 3 साल में जब वो अपॉइंटमेंट हो जाएंगी तो हर साल ही 45,000 फारग होना शुरू हो जाएगा ना। तो हर साल 10 सालों में वो कितना बनेगा? 4.5 लाख बंदा। ये वो हैं जो अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर वापस आ रहे हैं ना। ये वो नहीं है जो आम लोग, जो आम 60,000 रिटायर हो रहा था वो फिर 30 पे आ जाएगा, 35 पे, वो एक अलग है। तो वो 4.5 लाख बंदा अगले 10 सालों में ट्रेनिंग उसको पूरी तरह, वो फौजी है मोदी को पूरी और वो मोदी सपोर्ट का बंदा करेंगे। होगा, वो RSS का बंदा होगा, वो बीजेपी का भाजपा का बंदा होगा। और वो फिर क्या करेगा? वो बंदा फिर वहां पे मुसलमानों को और वो मसीहों को और दलितों को, और असल स्कीम जो है वो ये है कि उसको तो वेपन चलाना आता है, उसकी तो पूरी वो मतलब ट्रेनिंग की गई है पूरी। ट्रेनिंग ही वो हुई है। तो बेसिकली तौर पे इसके पीछे ख्याल ये है, वो जो अखंड भारत बनाना चाहते हैं जो लोग, उन्होंने ये पूरा प्लान किया है। और दे क्या रहे हैं कि पैसे, अच्छा वो GD बख्शी क्या कहता है? वो कहता है कि जी ये इदारे को तबाह कर रहे हैं, पैसों की बात बता के ये इदारे को तबाह कर रहे हैं। क्योंकि GD बख्शी का ये कहना है कि फौज में आपको एक्सपीरियंस लोग भी चाहिए होते हैं, यंग ब्लड भी चाहिए होता है। चाहिए होती है असल। आपने लड़ाई लड़ी स्ट्रेटजी से अब जाती मजे है। की बात एक सुने कि वो जो आर्मी चीफ हैं इसको डिफेंड कर रहे थे, मैं एक इंडियन टीवी पे प्रोग्राम देख रहा था, वो डिफेंड कर रहे थे। अब मुझे ये बताएं, एक तो वो आर्मी चीफ बैठा, भाईजान अग्नि पथ वाली स्कीम होती तू तो नहीं पहुंचता सी। दूसरा वो जिस अंदाज में डिफेंड कर रहा था, वो मतलब वो मोदी का मुलाजिम लग रहा था। नहीं, वो कॉन्फिडेंट ही नहीं था। जब आप पॉलिसी बनाते हैं तो आप डिफेंड करते हैं तो आप बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। वो भाई साहब कॉन्फिडेंट ही नहीं नजर आ रहे थे। तो अब एक उनका साबिक वाइस जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसने कहा है कि ये आप गलत कर रहे हैं, इसकी वजह से इंस्टीट्यूशन कमजोर होगा। तो अब ये प्लान किया गया है, ये सारी कहानी है जी। ये इस तरह इसको दिखाया जा रहा है, इस तरह इसको बनाया जा रहा है, और असल में इसके पीछे ये कहानी है। अच्छा, ये टोटल जो है किसी लगता है इकोनॉमिस्ट ने कहानी बनाई है कि इस तरह बचत भी होगी। एक तो इकोनॉमिस्ट और दूसरा एक फतूरी माइंड, यार इस तरह मोदी तुम्हारी सरकार भी मजीद चल सकती है। ये दो चीज़ें ऐसा लग रही हैं बाकायदा। शगर इसमें ये है कि ये इकोनॉमिस्ट वाली ये कहानी डाली गई है। ठीक है, इंडिया और भी तो कोई प्लान बनाया जा सकता था, इसको और तरह से मतलब टैकल किया जा सकता था। ये सिर्फ
इकॉनमी वाली बेचना भी है ना, मोदी बड़ा अक्लमंद है वो। फतूरी फतूरी ज़हन हाँ, है। वो देखे ना, जब उसने किसानों के साथ किया था, उसने क्या किया था किसानों के साथ? उन्होंने कहा मैं तो आपके लिए मिडल मैन खत्म कर रहा हूँ, मैं तो मंडियाँ बना रहा हूँ, मैं तो ये करूँगा, मैं तो वो करूँगा। बिल्कुल। दर हकीकत वो उसमें वो जो टॉप क्लास है ना, वो टाटा वाले और वो जो उसके यार टाटा, हैं, बिरला। हाँ, वो उनको लाना चाहता था। तो अब यहाँ भी अगर आप देखें तो दारा की आपका क्या ख़्याल है कि कितने लोगों को वैसे इंडिया में फ़ौज में मुलाज़मत मुसलमानों को मिलती है? बहुत कम मिलती है। बहुत अच्छा, ये जो 25% होंगे, इनमें कितने मुसलमान आगे जाएँगे? बहुत ही मतलब आप कह मतलब इसका 10 में मतलब से है कि आप 1%। मुसलमानों और दलितों का तो अगर एक बात है 100 बंदा हो, 100 में से जो है वो 25 दलित हो और 25 मुसलमान हो, मिसालन 50 और 50 ऊपरली तबके के हिंदू हों। अच्छा चलें 10 फ़ीसद मसीह ये वो सारे मिला के 60% ये हों और 40% ऊपर के तबके के हिंदू हों, तो उनमें से 40 में से 25 जाएँगे ना। बजाय उन 60 में से कोई जाए। तो ये पूरी तरह एक प्लान कर लिया गया है भाईजान कि किस तरह हमने इसको इसको हिंदू फ़ौज बनाना है, इसको भारत की फ़ौज नहीं बनाना और ये पूरी इसके लिए स्कीम लड़ाई गई है और अवाम को कुछ बेचना है आपने, सीधा तो आप कह नहीं सकते। वो जो आरएसएस को पहले ट्रेनिंग खुद देनी पड़ती थी, अब वो ट्रेनिंग जनाब एक इंस्टीट्यूशन दे रहे हैं। इंडियन आर्मी देगी। वेपन वो सारा कुछ वो कहानी वो और फिर कल जब कहीं पे बांग्लादेश, पाकिस्तान इधर चीन में ज़रूरत पड़ी इनको लेके भी जाएँगे वहाँ पे वो पूरा तरह तो ये एक पूरी स्कीम तैयार की गई है। ये इसके पीछे माइंडसेट है और इस अंदाज़ में इसको भारत को अखंड भारत की एक जो सोच है उसको लेके परवान चढ़ाया जा जी, जी, आपने सुना ये अग्निपथ के पीछे क्या स्टोरी है। मोदी का जो फ़ुतूरी ज़हन है किस कदर काम करता है। अब देखते हैं ये आगे जाके इम्प्लीमेंट किस कदर होता है, किस कदर ये इफ़ेक्टिव होता है, किस कदर इसके असरात पड़ते हैं। ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर कांग्रेस भी है और दीगर जो इलाकाई जमातें हैं वो भी अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करेंगी क्योंकि अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये भारत के लिए सही नहीं है लेकिन क्योंकि मोदी अपने जो जिनको गुजरात का कसाई भी कहा जाता है अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं, अपनी जमात को तूल देना चाहते हैं। जब से वाजपेयी एक बड़े मुनासिब लीडर थे लेकिन जब से बीजेपी के जो वज़ीर-ए-आज़म बने इस दफ़ा मोदी, उन्होंने तो एक अजीब किस्म की भारत की हम कह सकते हैं तबाही फेर दी है। इस वीडियो के हवाले से अपना फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।